Good morning, my dear students. This is Kushbu, Assistant Professor, Electrical Engineering Department. I welcome you all on our RPIT YouTube channel, that is RPIT Academics. Today we are going to study about a very important topic in our electrical machines, that is transformer. What is a transformer? A transformer is a static electrical machine which transfer AC electrical power from one circuit to the other circuit at constant frequency, but the voltage level can be altered. That means voltage can be increased or decreased according to the requirement. So basically ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक ऐसी AC मशीन होती है जो हमारी एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में पावर ट्रांसफ़र में हेल्प करती है। एक्चुअली ट्रांसफार्मर मतलब ट्रांसफॉर्म करना एक लेवल से दूसरे लेवल तक। इट कैन इंक्रीज वोल्टेज ऑल्सो एंड डिक्रीज वोल्टेज ऑल्सो। सो इट इज़ बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो बेसिक प्रिंसिपल होता है ट्रांसफार्मर का, that is Faraday's law of electromagnetic induction, which states that magnitude of voltage is directly proportional to the rate of change of flux। जो हमें ये बताता है कि वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितना फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा उतने ही वोल्टेज हमारी ज़्यादा होगी। सो दिस इज़ द diagram of transformer. You can see here the different part of transformer: conservator tank, breather, low voltage brushes, main tank, tank cover, drain off and cooling tubes. These are the cooling tubes जो आप देख सकते हैं डायग्राम में। So these are all the parts of transformer एंड वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वाई ट्रांसफार्मर इज़ नेसेसरी। हम क्यों ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। यूजुअली द इलेक्ट्रिकल पावर इज़ जनरेटेड एट 11 kV। फॉर इकोनॉमिकल रीज़न AC पावर इज़ ट्रांसमिटेड एट वेरी हाई वोल्टेज से 220 kV और 440 kV ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। देयरफॉर अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज़ अप्लाइड एट द जनरेटिंग स्टेशन। यूजुअली क्या होता है, जो जनरेटेड पावर होती है वो 11 kV होती है, बट हमें हाई पावर की अगर रिक्वायरमेंट है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए 220 या 440 kV, तो हमें एक स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड होता है। वो हाई पावर हमें ट्रांसफार्मर के थ्रू ही करनी पड़ती है। नाउ फॉर सेफ्टी रीज़न द वोल्टेज इज स्टेप डाउन टू डिफरेंट लेवल, और कहीं कहीं हमें लेवल डाउन भी करना पड़ता है वोल्टेज का at various substation to feed the power for the different location, and thus the utilization of power is done at 400 and or 230 volt। तो कहीं हमें रिक्वायरमेंट होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की और कहीं हमें रिक्वायरमेंट होती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। ये जो ट्रांसफार्मर का सर्किट आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट पे हमें पावर वोल्टेज दी है V1 एंड आउटपुट पे हमें वोल्टेज मिल रही है V2। I1 एंड I2 आर इनपुट एंड आउटपुट करंट। तो V2 अगर ग्रेटर देन है V1 से, तो वोल्टेज इज़ रेज टू द आउटपुट साइड, तो हम इसे बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर V2 लेस देन होगी V1 से, तो वोल्टेज हमारी डाउन जा रही है, इट मीन्स इट इज़ नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो दो कैटेगरीज हो जाती है हमारी ट्रांसफार्मर की, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। सो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था आज ट्रांसफार्मर के बारे में। इसके टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और इसकी जो डिफरेंट पार्ट्स है उसको भी डिस्कस करेंगे, बट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच।